इसमें हम लोग जानेंगे इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, इसका क्यों फॉर्मेशन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कौन फॉर्मेशन करता है, सभी प्रश्नों का हम लोग डिटेल में यहाँ पर जानेंगे। और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और भर भर के क्वेश्चन इनसे कई एग्जाम में पूछा भी गया है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये इंटर स्टेट काउंसिल है क्या। इंटर स्टेट काउंसिल यूजुअली इसका जो काम है, ये काम ये है कि सेंटर और स्टेट के बीच बेटर रिलेशन को मेंटेन करना। ठीक है, इनके लिए सेंटर और स्टेट के लिए क्या कॉमन इश्यूज हो सकता है, कहाँ डिस्प्यूट हो सकता है, इन चीज़ों को जो देखता है और देखे जाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और ओरिजिन जो है वो हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 263 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, इसमें इन चीज़ का मेंशन है कि प्रेसिडेंट जब चाहे तब जो है, जब उनको लगे कि अभी आवश्यकता है इसका फॉर्मेशन, इंटर स्टेट काउंसिल को फॉर्मेशन करने का, तो वो कर सकता है। फॉर व्हाट, क्यों करेगा? फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इनके बेहतर कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, इनके बीच संबंध अच्छा हो, बेटर हो, इनके लिए जो है इंटर स्टेट काउंसिल का फॉर्मेशन होता है। तो ठीक है, इसका हम लोग देख लेते हैं अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिन हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के 263 जो आर्टिकल नंबर है इसमें मेंशन है इनके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये जो है, जो सेंटर स्टेट रिलेशन पे एक कमीशन जो है बैठता है। आप लोगों ने सुना होगा कई कमीशन है, उसमें से एक राजमन्नार है कमेटी है। उसके बाद जो है राजमन्नार कमेटी 1969 में बनता है। ठीक है, उसके बाद जो है 1983 में जो है इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सरकारिया कमीशन इसमें बनता है। और एक पुंची कमीशन भी है जो 2007 में, जिसका फॉर्मेशन होता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखने के लिए, है ना। तो 3 कमीशन है। तो वैसा ही यहाँ पर मेंशन है सरकारिया कमीशन का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ था कि हमारे सेंटर और स्टेट्स जो आपस में भी ढेर सारे स्टेट है उनके बीच बेहतर रिलेशन हो, उनके लिए सरकारिया कमीशन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कमीशन जो है इनका ये होता है 1983 में, ये जाके अपना रिपोर्ट सबमिट करती है कितना, 1988 में। जो इसका रिपोर्ट 1988 में आती है यहाँ पर, उसमें इस चीज का मेंशन होता है। जस्टिस RS सरकारिया इसका पूरा नाम था, उसी के नाम पे इस कमीशन का भी नाम पड़ा। उनमें ये चीज मेंशन था कि एक परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल जो होना चाहिए, ये परमानेंट एक इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए जो इन चीज़ों को, इन मसलों को, इन इश्यूज को देखेगा जो सेंटर और स्टेट के बीच में हो सकता है या अराइज हो सकता है या डेवलप हो सकता है ना। तो इनको देखने के लिए बनाया गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्या है, तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया कि प्रेसिडेंशियल पावर, द प्रेसिडेंट कैन एस्टैब्लिश द काउंसिल इफ इट अपीयर्स पब्लिक इंटरेस्ट में जब भी प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि अभी फॉर्मेशन करा जाना चाहिए, वो कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। और डिफाइनिंग नेचर, द प्रेसिडेंट डिफाइंस द नेचर ऑफ ड्यूटी, इसका जो ड्यूटी है ऑर्गेनाइजेशन का, इसका किस प्रकार का ये होगा, क्या फंक्शन होगा, कौन कौन सब इस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, ये सब वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, कॉमन इंटरेस्ट एंड रिकमेंड पॉलिसी कोऑर्डिनेशन। जो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन है, कॉमन इंटरेस्ट है स्टेट और सेंटर के बीच, इनके लिए इनका करा जाता है। नॉन परमानेंट, ये क्या है कि नॉन परमानेंट, अनलाइक द फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में चमकना चाहिए आर्टिकल 280 एंड, ठीक है, फाइनेंस कमीशन। तो हाँ, फाइनेंस कमीशन जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, हम लोगों को पता है। लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल है अंडर आर्टिकल 263 के अंदर, इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंस्टिट्यूट इट एवरी 5 years। ऐसा कोई भी खास मैंडेट नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि इसे 5 साल में या 2 साल में फॉर्मेशन करना चाहिए। तो कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है। तो चलिए इसका कंपोजिशन हम लोग देख लेते हैं कि कंपोजिशन क्या है। अच्छा, एक और बात, पहले मैं कंपोजिशन डिस्कशन करूं उनसे पहले जो एक चीज है, 263 के अंदर प्रेसिडेंट ने पहले भी 3 जो है ऐसा
काउंसिल फॉर्मेशन कर चुके हैं, ठीक है। उनका क्या नाम है, पहला का जो नाम है, एक का जो नाम है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये इसका फॉर्मेशन हो चुका है जो और दूसरा ये है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इस पर भी फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। फॉर रीजनल काउंसिल फॉर सेल टैक्स, सेल टैक्स के लिए जो 4 रीजनल काउंसिल है, ये भी फॉर्मेशन अंडर 263 हो चुका है सेल टैक्स के लिए। तो इसमें कौन है, नॉर्दर्न है, ईस्टर्न है, सदर्न है और जो है वेस्टर्न है। तो ये चारों का जो है फॉर्मेशन, ये 3 चीज जो है अंडर आर्टिकल 263 प्रेसिडेंट ये पहले ही फॉर्मेशन कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग इसको भी देख लिए। अब जो है इनका कंपोजिशन कौन कौन होता है, ऑब्वियसली जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे देश के, प्राइम मिनिस्टर, इसका वो चेयरमैन होंगे, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, जो इंटर स्टेट काउंसिल है इनका चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन है इसमें, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, लेजिस्लेटिव असेंबली, एडमिनिस्ट्रेटर, यूटी विदाउट असेंबली, ठीक है। तो इसमें कौन है, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें सभी स्टेट का जो सीएम है वो होंगे, सीएम सभी स्टेट्स का, स्टेट्स का सीएम होंगे। और सीएम उनका भी होंगे, जैसे पुदुचेरी है और दिल्ली है, तो ये यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, लेकिन यहाँ पर सीएम होते हैं, तो ये भी होंगे, ये भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जहाँ जहाँ अभी जो भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ और जो है दादरा नगर हवेली, है ना, तो इन सब जो यूनियन टेरिटरी है इनका एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर वो होंगे इसमें प्रेजेंट, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है फंसाने लायक, जो इसमें गवर्नर भी होंगे, लेकिन कौन गवर्नर होंगे, गवर्नर तो होंगे लेकिन किस स्टेट का गवर्नर होंगे, तो उस स्टेट का गवर्नर होंगे यहाँ पर जो स्टेट प्रेसिडेंट रूल के अंदर है, ठीक है। अगर कोई स्टेट है अभी करंटली, मान लो कि अभी इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन इसी टाइम कोई स्टेट अगर प्रेसिडेंट रूल के अंदर है करंट में, तो उनका गवर्नर भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन देख लिए, प्राइम मिनिस्टर जो है ये चेयरमैन की तरह काम करेंगे, और जो भी सभी जो है स्टेट उनका चीफ मिनिस्टर, यूनियन टेरिटरी का चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और इसके बाद जो है 6 यूनियन मिनिस्टर होंगे इस काउंसिल में, 6 यूनियन मिनिस्टर होंगे प्रेजेंट। और जो है इस 6 यूनियन मिनिस्टर जो यहाँ पर होंगे इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, इनको कौन अपॉइंट करेंगे, इनको प्राइम मिनिस्टर जी अपॉइंट करेंगे, है ना। और उसके बाद देखिए स्टैंडिंग कमेटी जो है, स्टैंडिंग कमेटी, इसमें स्टैंडिंग कमेटी में जो यूनियन होम मिनिस्टर है वो इसका चेयरमैन होंगे, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, इसको ठीक से एक बार देख लीजिए। जो स्टैंडिंग कमेटी है से रिलेटेड, ठीक है, 1996 में जो बना था, तो इसका जो चेयरमैन है वो यूनियन होम मिनिस्टर होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। आई होप यू आर गेटिंग इट, ठीक है। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड 9 चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर 5 जो है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और 9 चीफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। द रोल एंड प्रोसेस मैटर बिफोर देयर इज फुल काउंसिल एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन, जो इनका जो रोल होगा, ये क्या रोल होगा कि जो भी मैटर है वो पहले यहाँ पर आएगा, इसमें डिस्कशन होगा, और देन ये इट विल रीच टू द काउंसिल एंड मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन। जो पहला जो भी मैटर है, जो स्टेट से कोई स्टेट और सेंटर के बीच कोई डिस्प्यूट या कोई जो ऐसा मुद्दा जो आ सकता है या आने की संभावना है, जिसको डिस्कशन होना चाहिए काउंसिल में, वो पहले यहाँ पर डिस्कशन होगा और इसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल में भेज दिया जाएगा, ठीक है। और टोटल मीटिंग, हाँ मीटिंग जो है ये एटलीस्ट ऐसा एक साल में 3 बार, ये एटलीस्ट ऐसा लिखा गया है कि एटलीस्ट देयर हैज टू बी मीटिंग एटलीस्ट 3 टाइम्स ये मीटिंग होगा। डिस्पाइट द प्रोविजन मेड थ्राइस अ ईयर, द काउंसिल हैज ओनली मेड
12 टाइम्स इन 3 ओवर डेकेड, ठीक है। तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी देख लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है, उसमें मैंडेट है कि एटलीस्ट इसका 3 बार तो होना ही चाहिए मीटिंग विद इन 1 ईयर। इसे लिखे होने के बावजूद, इस चीज का लिखे होने के बावजूद भी, लेकिन जो प्रॉपर रूप से मीटिंग हो पाया है वो मात्र 12 बार हुआ है बस इस 30 साल में या 3 डिकेड में, 30 ईयर में बस। तो इसके साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू अंडरस्टैंड इट।